समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। बहुत सावधानी से सुनिएगा। सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र जिस भाव को कहा जाता है वही है कपिल देवभूति संवाद। भगवान कपिल व्यास मंच पर विराजमान हैं और देवभूति माता अपनी जिज्ञासाएं ठाकुर जी से पूछ रही हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा, ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है। जिस व्यक्ति के पास जिज्ञासा नहीं है वो ज्ञान को स्थिर नहीं कर पाएगा चित्त में। बहुत सावधानी से शब्दों को सुनिएगा और समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिस व्यक्ति के चित्त में जिज्ञासा नहीं है वो ज्ञान लेकर के भी उसको स्थिर नहीं कर पाएगा। ज्ञान पाना एक बात होती है, धन पाना एक बात होती है, ऐश्वर्य पाना एक बात होती है, पर उसको टिका करके रखना, अनवरत अपने पास रखना, यह विशेष बात होती है। जीवन में सब लोगों को कभी न कभी ज्ञान मिलता है, कभी ना कभी धन भी मिलता है, कभी ना कभी ऐश्वर्य भी मिलता है, कभी ना कभी यश कीर्ति भी मिलती है, कभी ना कभी भक्ति वैराग्य भी मिलता है, पर इन सब भावों को स्थिर रखना ये बहुत मुश्किल है। अनन्याम चिंतयन्त्यो माम, गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। यहां योग और क्षेम इन दोनों का अर्थ क्या है? हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारा योग है, हमारा पौरुष है, हमारा बल है, हमारे द्वारा की गई प्रयास हैं, वो हमारा योग कहलाएगा। आपने परीक्षाएं दी वो आपका योग है, आपने अध्ययन किया वो आपका योग है, आपने परीक्षा देकर अध्ययन करके खूब परिश्रम करके किसी पदवी को प्राप्त कर लिया, वो आपके योग से प्राप्त हुआ, पर वो पदवी स्थिर आपके पास सदैव रहे उसको क्षेम कहते हैं। योग तो हमको मिल जाता पर क्षेम नहीं मिल पाता। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ठाकुर जी कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योग से मिलने वाली उपलब्धि उसको क्षेम करके माने स्थिर करके वहाम्यहम्, मैं वहाम्य करता हूं। कई लोग पूछते हैं आध्यात्म जीवन में आवश्यक क्यों है? स्थिरता के लिए। किसके लिए? स्थिरता। चाहे वो भक्ति में हो, चाहे वो संसार के किसी ज्ञान में हो, चाहे वो ऐश्वर्य में हो, चाहे धन संपत्ति में हो, सब में स्थिरता प्राप्त करना। जब हम लोग कभी अनुष्ठान में बैठते हैं, पता नहीं आप लोग सुनते हैं नहीं ध्यान से, पंडित जी जब संकल्प दिलवाते हैं उसमें भी वो कहते हैं अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो प्राप्त लक्ष्मी नहीं हो पाई है वो भी आपको प्राप्त हो, और प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल, क्या बोलते हैं यहां सब बैठे हैं ब्राह्मण देव, क्या बोलते हैं? हाँ, वो सदा के लिए चिरकाल के लिए आपकी स्थिर होकर वो लक्ष्मी आपके पास रहे, इसी को कहते हैं क्षेम। आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? ठाकुर जी जब देखते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलने लगा है तो फिर उसके जितने भी विधान हैं, उसके जितने भी विचार हैं, उसके पास जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको क्षेम करते हैं ठाकुर जी, स्थिर कर देते हैं, वो सदा रहती है उसके पास। भगवान कपिल से देवभूति माता अपनी जिज्ञासाएं पूछ रही हैं। देखो एक बात याद रखना बंधुओं, कर्तव्य का निर्वहन भी बहुत आवश्यक है। अभी आज ही किसी ने मुझे प्रश्न किया है क्या कि मेरे मन में अत्यंत वैराग्य उत्पन्न होने के कारण मैं अपना गृहस्थ जीवन संचालन में असमर्थ हो रहा हूं। क्या पता कितने जन्म मेरे बीत चुके हैं और हर जन्म को मैंने व्यर्थ गवाया है। अब मैं अपना यह जीवन हरि के चरणों में पूर्णतः समर्पित करना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि वह गुरु ही होता है जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। क्योंकि हम यदि सीधे भगवान के चरणों में जाते हैं तो हो सकता है कि वह हमारी परीक्षा के लिए सर्वप्रथम माया तो भेजें। मतलब आपका कहने का मतलब है गुरु को आगे करके चलो, चाहे परीक्षा उसी की हो जाए। आपका भाव सुंदर है, लेकिन भैया हमारी एक बात सुनो, पृथ्वी पर मेरे से लेकर के आप सब तक का यहां पर आना अपने कर्तव्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हुआ है। इसलिए जीवन में जो
बिना आपके परिश्रम किए, बिना आपके कुछ गलत या सही किए, जो आता है वो आपको निभाना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम वो गलत नहीं है, आप उसके प्रति इतनी भावना ऐसी क्यों रखते हैं कि उसमें रहकर के भगवत भजन नहीं हो सकता? कितने साधकों ने, कितने वैष्णवों ने गृहस्थाश्रम में, हमारे यहां कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य हैं। और इसमें अगर आप कहो कि महाराज जी हमारा गृहस्थाश्रम आके देखो, सब प्रतिकूल हैं, पत्नी भी प्रतिकूल, बच्चे भी प्रतिकूल, माता पिता भी प्रतिकूल, परिवार भी प्रतिकूल। एक बात याद रखिएगा, मैं कथा में कहा करता हूं, धारा जिस तरफ है उस तरफ नाव यदि नाविक चलाने लग जाए तो यह नाव चलाने वाले की खूबी नहीं है। धारा जिस तरफ है नाव अपने आप चल जाएगी, लेकिन धारा की विपरीत में नाव चलाना यह नाविक की प्रामाणिकता बताता है। आप ये चाहते हो कि सब अनुकूल हो जाए और उस अनुकूलता में मैं भजन करूं, कोई बड़ी बात नहीं है। माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, भैया डॉक्टर, बहन डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर, तो फिर अपने आप डॉक्टर बनी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिताजी वकील, माताजी हाउसवाइफ, भैया व्यापारी, बहन बीटेक कर रही है, इंजीनियर, और तब आप सबसे अलग हटके डॉक्टर बन जाओ तो आपकी प्रशंसा की जाती है। ठीक वैसे ही अनुकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति करना ये बड़ी बात नहीं है, प्रतिकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति करना। ऐसे किसी भक्त को नहीं देखा जैसा प्रेम ठाकुर जी ने प्रहलाद को किया। प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, गले में अंक में भर लिया और जीव निकाल करके ठाकुर जी चाट रहे हैं प्रहलाद को। क्यों? क्योंकि प्रहलाद विपरीत अवस्था में भगवत प्राप्ति कर रहा है। पत्नी अनुकूल नहीं है तो चिंता मत करो। तुकाराम जी महाराज की पत्नी अनुकूल नहीं थी, वो दिन भर सुनाती रहती थी, वो पूरे दिन प्रवचन करते रहते हो, भजन करते रहते हो, कथा सुनाते रहते हो, घर का कोई काम धंधा तुमसे होता नहीं। तुकाराम जी सुनते रहते थे, मन मन विचार करते थे, मेरे विट्ठल आपने मेरी पत्नी को इतना प्रतिकूल बना दिया कि जो थोड़ा बहुत प्रेम इसके प्रति होना चाहिए वो भी आपको ही हो गया है, इससे होता ही नहीं मुझे। आपने प्रतिकूल पत्नी देकर के इसके हिस्से का प्रेम भी अपना बना लिया। तुकाराम जी की पत्नी ने एक दिन कहा, जाओ कुछ विक्रय करके आओ, व्यापार कर, कुछ धन लेके आओ। गन्ना बेचने के लिए गए तुकाराम जी महाराज। जैसे ही घर से बाहर गए, थोड़ी दूर पर ही पहुंचे होंगे, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे, गन्ना खाएंगे, गन्ना खाएंगे। तुकाराम जी ने फ्री में ही बच्चों को बांट दिए, एक बच गया। लौट करके आए तो पत्नी बड़ी प्रसन्न, बोले सारे गन्ने बेच के आए आप? वो देवी बेच नहीं पाया, छोटे छोटे बच्चे आ गए, हम गन्ना खाएंगे, तो उनमें बांट दिया। एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है। पत्नी ने गन्ना लिया और जोर से घुमा के तुकाराम जी में ही मारा, 2 टुकड़े हो गए उसके। तुकाराम जी खुश हो गए, वाह देवी तुम बुद्धिमान तो बहुत हो। मैं सोच रहा था एक गन्ना 2 कैसे खाएंगे, तुमने 2 कर दिए। लो एक तुम खाओ, आधा मैं खाता हूं। भैया देखो, संसार ऐसा है, संसार वैसा है नहीं, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसा कर लोगे संसार वैसा। आप कितना भी बुरा मान लीजिए, आप एक काम कीजिए, कल का, कहां से आवाज आ रही भैया, कौन ढोलक बजा रहा हो? नेक शांति रखियो हैं। 2 बजे तक खूब बजाया करो, 6 बजे के बाद भी खूब बजाओ, बस ये 2 से 6 हमको बोलने दो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कल एक काम करना, सुबह उठते ही नकारात्मक दृष्टि रखना, जिसको देखो उसको गलत ही देखना। शाम तक पूरी दुनिया ही नरक दिखने लगेगी आपको, लेकिन करना नहीं। पता है क्यों? क्योंकि नकारात्मक भाव में जब आप प्रवेश करते हो ना, तो बहुत लंबे समय तक प्रवेश कर जाते हो। सकारात्मक देखो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में अच्छाइयों का दर्शन करो, सब में भावों का दर्शन करो, सब अच्छे दिखेंगे, सब में भाव दिखेगा। जिन भैया का ये भाव है कि गृहस्थाश्रम में रहकर के ठाकुर जी का भजन कैसे करें, भगवत प्राप्ति करनी होगी ना तो कैसे भी कर लोगे, और नहीं करनी होगी तो विरक्त होकर के भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसी व्यवस्था अवस्था ठाकुर जी ने निर्माण कर दी है चारों ओर, उसी को स्वीकार कीजिए और उसी में ही ठाकुर जी की प्राप्ति करो। अपनी तरफ से कुछ विशेष करने का प्रयास मत कीजिए।
पत्नी अनुकूल है तो दोनों मिलकर के भजन करो, और पत्नी प्रतिकूल है तो अकेले भजन करो, उसमें चिंता की कोई बात नहीं, अपने अनुकूल उसको बना लीजिए। देवभूति माता ने, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है, बड़े प्रसंग हैं, ठाकुर जी से मन एकाग्र करने के साधन पूछे। मन एकाग्र कैसे होगा? तब भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में प्रवचन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। सावधानी से सुनिएगा। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहला योग है यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उसी को यम कहते हैं। आपकी कोई इच्छा हो रही है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप जैसे ही प्रयास करने लग जाते हो, वहीं इंद्रियां बर्बाद हो जाती हैं। आपकी कोई इच्छा हो रही है और आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, फिर भी मन मार के रह रहे हो, इसी को अष्टांग योग का पहला योग कहते हैं, यम। यम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, उसका दमन करना। आपकी कोई इच्छा होती है और आप तुरंत प्रयास में लग जाते हैं, इंद्रियां उसी समय, मन उसी समय आपके हाथ से निकल गया। इच्छा हो रही है, कुछ खाना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, तो उस समय अपने मन को कैसे भी करके रोको, नहीं नहीं करना, नहीं खाना है, नहीं करना, घर में जो बना है उसी से ही मन चलाओ, यम। दूसरा नियम, एक नियम का पालन करो। कोई भी एक नियम आपका निश्चित होना चाहिए और वो नियम सद नियम होना चाहिए। कोई भी एक नियम धारण करो, यम। दूसरी बात नियम। तीसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो। एक नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लेते हो, उस समय ठाकुर जी का कोई नाम रटते हुए नासिका में छिद्र भीतर में श्वास भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र बंद करके ब्रह्मरंध्र में उस सांस को रखो, तब भी भगवान नाम जपो। दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़ो, तब भी भगवान नाम जपो। इस प्रकार भगवान नाम के साथ आप अनुलोम विलोम करोगे, आपका मन एकाग्र होगा। यम, नियम, प्राणायाम। वैसे तो आसन आता है पहले, आसन। चौथी बात, आसन को सिद्ध करो। एक आसन में बहुत देर तक बैठने का प्रयास करो। कम से कम कथा सुनते हैं तो उस समय एक ही आसन धारण करके रखो। आप कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द कब होता है? जब आपका मन पैरों में लगा होगा। कथा में लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 4 घंटे निकल जाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वां है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। हमारे शास्त्रों में आहार शुद्धि पर बहुत विशेष ध्यान रखा गया। आप जैसा खाते हैं उससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी जभी की बात अलग है, लेकिन ज्यादातर प्रयास किया करो कोई घर का ही भोजन करो और ठाकुर जी को निवेदित करके ही करो। आहार से बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके विचारों पर, आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर ध्यान, धारणा, समाधि। मैं ऐसा कथा में कहा करता हूं कि 5 नियम आप पालन कर लो। ये 3 नियम आपको करने नहीं पड़ेंगे जो बाद के हैं, ये 3 नियम अपने आप हो जाएंगे, ध्यान, धारणा और समाधि। अभी आप ध्यान लगाने बैठोगे नेत्र बंद करके तो आपको कुछ भी दिख सकता है, लेकिन आपकी ये 5 आसन यदि शुद्ध हो जाएंगे तो आपके ध्यान में वही आएगा जो आप सोच रहे होंगे। आप समाधि की यात्रा तक भी पहुंच सकते हैं यदि आपके 5 नियम शुद्ध होंगे तो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 को करने का प्रयास करो। पहली बात, इंद्रियों को जीतो, कोई एक नियम बनाओ। आसन को जीतो, प्राणायाम करो और आहार को शुद्ध रखो। इन 5 से मन एकाग्र, मन कहीं भटक तो जाए आपका, नहीं भटक सकता, एकाग्र रहेगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में बताया। तत्पश्चात देवभूति माता ने कहा, आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इनमें से आप कौन से हो, अपने आप सुनकर के बताइए। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस।
तामस भक्त जो होता है ये ठाकुर जी की आराधना केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करता है। हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी पे बहुत ज्यादा कृपा कर रखी है, और चलो भली उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण यही देगा, आपने उसको इतना दिया, हमारे ताऊ जी के बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो, चाचा के बच्चे इतने प्रसन्न रहते हैं, मामा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हम पे आप दया ही नहीं कर रहे हो। यह भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो दूसरों का उदाहरण देख के ठाकुर जी को चुनौती देता है कि आप उस पर तो इतनी कृपा कर रहे हैं पर मुझ पर नहीं कर रहे हैं। यह तामस भक्त है। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, भगवान को कभी भी आप इस प्रकार आरोपित मत किया करो। ठाकुर जी किसी दिन कहने पे आ गए ना तो फिर कुछ बोल नहीं पाओगे। भगवान कहेंगे पुलस्त्य ऋषि के खानदान में भेजा था रावण को, ब्राह्मण कुल में भेजा था रावण को, सबको एक बुद्धि, उसको 10 बुद्धि प्रदान की थी, सोने की नगरी में रहता था रावण, मंदोदरी जैसी पत्नी प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वनाश कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सर्वगुण संपन्न भेजा था रावण को। व्यक्ति अपने कर्मों से ही भोगता है सब कुछ। आप ठाकुर जी को आरोपित मत किया करो कि आप उस पर ऐसा कर रहे हैं, इस पर ऐसा कर रहे हैं, मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं है। हम नहीं जानते कौन किस जन्म का फल भोग रहा है, इसलिए ठाकुर जी को आरोपित मत कीजिए। अपने जीवन में भी जो आप देख रहे हो वो भी ना जाने किस जन्म का फल आप देख रहे हो, इसलिए जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं सबको स्वीकार करो, नहीं तो आप तामसी भक्त माने जाओगे। और तामसी भक्त के लिए भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। पहला भक्त तामसी भक्त। दूसरे भक्त का नाम है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? विषयान विसंधाय, 50 रुपए की मिठाई के डिब्बे को लेके आएगा मंदिर में, लेकिन बदला में 5 करोड़ मांग करके जाएगा ठाकुर जी से। विषय प्रधान भक्ति करता है, मतलब उसकी भक्ति के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, वो व्यक्ति आपसे बहुत मिल रहा है, बहुत हंस के, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता जरूर इसको कोई काम है तभी आ रहा है मेरे पास में, नहीं तो ये कभी राम राम भी नहीं करता था मुझको, आजकल इतना पूछ रहा है। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के पास जाना विषयों के लिए शुरू करते हैं, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते हैं, अरे वाह देखो, आओ हो आज तो इंद्रेश आया है, ओह क्या लेके आया, ओ मिठाई लेके आया, कलाकंद लेके आया है, वाह। तभी ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, बोले जरूर कोई काम। बंगाली में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो बहुत ही ज्यादा हाथ पांव जोड़ता रहता हो, नीचे दुल्लर तिल्लर हुआ जाता हो, समझ जाना चोर है इसके अंदर, जरूर कुछ कोई और कारण है इसकी प्रणाम का। तो भगवान कहते हैं कि राजस भक्त का लक्षण कैसा? वो विषय के लिए ही आता है बस मेरे पास में, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के ऊपर मक्खी बिनबिनाई रही हैं, हनुमान जी के मंदिर में एसी नहीं चल रहा है, बेचारे पूरे दिन पसीना में बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी कामनाओं के लिए आ जाता है, सारे हाथ जोड़ देता है, पैर पड़ देता है, बिल्कुल तपस्या करने लग जाता है। उन्होंने ये नियम बताया, ये भी करेंगे, ये नियम बताया, ये भी करेंगे, पर सारे नियमों के पीछे कारण क्या है? विषय। एक भारत में एक जगह है, वहां भीड़ नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत अद्भुत जगह है। उस स्थान का नाम है जागेश्वर। क्या नाम है? जागेश्वर। उत्तराखंड में कमाऊ एक क्षेत्र है, नैनीताल वाला। वहां जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां तीन स्थान हैं महादेव के, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। जीवन में कभी अवसर मिले तो उन तीनों स्थानों का दर्शन जरूर करना। और तीनों स्थान पता कैसे हैं? मुक्तेश्वर पहाड़ की चोटी पर है, बागेश्वर समतल में है और जागेश्वर नीचे पाताल में है। और जागेश्वर स्थान जो है ना, यहां पर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो वहीं प्रकट हुआ, जागेश्वर। इसीलिए उनका, वहां के महादेव का नाम है जागनाथ, वहीं से ही महामृत्युंजय प्रकट हुआ। वहां की कथा ऐसी बताते हैं कि जागनाथ उनको इसलिए कहा जाता कि वो नाथ इतने सिद्ध थे, सब लोग ध्यान से सुनना, कि कोई व्यक्ति आके कुछ भी मांग ले सब पूरत कर देते थे। एक बार एक कहीं के राजा ने किसी अच्छे राजा की हिंसा की कामना उनसे की, वो तो सबको आशीष देते थे, बोले तथास्तु। ये बात जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी को पता चली
तो शंकराचार्य भगवान गए और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की, बोले कलिकाल आने वाला है नाथ, आप यहां सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे, कलयुग में लोग कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर्मुखी हो जाओ। तब ठाकुर जी वहां पर शांत हो गए, नहीं तो महादेव से जो मांगो वो मिलता था। आज भी वहां नियम है, रात्रि 6-7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद वहां आप देखेंगे कि दंपति पति पत्नी अपने हाथ में दिया लिए रात भर खड़े रहते हैं। कहीं के भी बहुत सारे दंपति चारों ओर से मंदिर को घेर के ऐसे हाथ में दिया लेके खड़े रहते हैं। और कब तक खड़े रहेंगे? सुबह जब तक मंगला के दर्शन नहीं खुलेंगे तब तक खड़े रहते हैं। क्यों? मंगला होती जैसे ही वो दीपक महादेव को अर्पित करते हैं तो जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती, ऐसा वहां कहते हैं। तो रात्रि 12 बज रहे थे, वहां 7-8 बजे ऐसा लगने लगता है कि 1-2 बज गए रात के, इतना शांत है। तो रात्रि 12 बजे मैं उठा, खिड़की खोली तो देखा इतने सारे दंपति खड़े थे और हाथ में दिया लिए। तब मैंने पूछा तो बोले ये सुबह जब मंगला होगी तब दिया रखेंगे और इन सबको संतान की प्राप्ति होगी। तब मन में एक बात आई, व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इन देव के सामने ऐसा कुछ करूंगा तो मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति कभी ठाकुर जी को क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी अच्छे विचार क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी ऐसा क्यों नहीं मांगता कि नाथ मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, लोभ बहुत है, हे महादेव मैं रात भर खड़ा होकर तब करूंगा, आप कृपा करके मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। कभी ऐसी भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती? हम सब जगह विषय क्यों मांगते हैं? हमारी प्रार्थना है बंधुओं, जहां भी ऐसे स्थान है जहां मनोकामना पूर्ण की जाती है, अगली बार आप जब वहां जाएं, एक बार हमारे कहे से कोई विषय मत मांगो, शुद्ध विचार मांगो, शुद्ध व्यक्तित्व मांगो, हम शुद्ध इंसान बने, ऐसी कोई कामना करो ठाकुर जी से। भगवान कहते हैं राजस भक्त कैसा है? बोले विषय प्रधान भक्ति करता है, केवल विषय की कामना करता है। और दूसरी बात, यश ऐश्वर्य में बाबा, केवल यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, संपत्ति के लिए मेरे आगे सर झुकाता है। और इसकी एक विशेष बात बताई गई, बोले अर्चा दावर चैद्यो माम पृथक भावस राजस, केवल मेरे अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है, मेरी कथा से कोई मतलब नहीं, मेरे भक्तजनों से कोई मतलब नहीं, संत जनों से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं, केवल मेरी मूर्ति की पूजा में ही इसकी निष्ठा रहती है। ऐसे भक्त को मां मैं राजस भक्त कहता हूं। मां ने कहा वो आपको अच्छे लगते हैं? ठाकुर जी बोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना तामस अच्छे लगते ना राजस अच्छे लगते। तीसरे भक्त का नाम क्या है? तब भगवान तीसरे भक्त का नाम कहते हैं सात्विक। और सात्विक भक्त के लक्षण क्या हैं? कर्म निर्हार मुद्देश्य, वो जो कुछ भी करता है भले ही उसने परिश्रम करके किया, भले ही उसने बलपूर्वक किया, भले ही उसने बहुत बहुत अनुनय विनय करके किया, लेकिन फिर भी वो हर कर्म के फल के रूप में यही कहता है कि सब ठाकुर जी ने कराया, मेरी कोई क्षमता नहीं थी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं कथा सुना रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना रहा हूं, असहाय लोगों की सहायता कर रहा हूं, असहाय लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनवा रहा हूं, असहाय बालकों को विद्यालय में पढ़वा रहा हूं, आदि आदि जो कुछ भी अपने जीवन में करता है सबके पीछे एक ही भाव रखता है कि सब ठाकुर जी करा रहे हैं, मेरी ये क्षमता नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को मैं सात्विक भक्त कहता हूं। वो जब भी मेरे सामने आता है ना मां, तो एक ही बात कहता है, बोले नाथ सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सात्विक भक्त का लक्षण है। मां ने पूछा आपको ये अच्छे लगते हैं? भगवान ने कहा अच्छे लगते हैं पर बहुत प्रिय ये भी नहीं है। मां ने कहा तो फिर आपको प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं चौथे, निर्गुण। और निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? आहा। तब भगवान कहते हैं ये चौथा भक्त जो होता है ना, ये निर्गुण भक्त है। बोले निर्गुण भक्त के लक्षण क्या है? बोले मुझसे कोई कामना नहीं रखता, ये केवल मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरे मंदिर में आता है, पर इसकी कभी कोई इच्छा ही नहीं होती मुझसे, कुछ नहीं मांगता।
और भगवान कह रहे हैं कुछ संसारी ना मांगना, ये तो एक बात है कि चलो उसने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। कुम्भन दास जी भगवान के परम भक्त हुए, श्री कुम्भन दास। सावधानी से सुनिएगा, कुम्भन दास जी के चरित्र में ऐसी एक कथा आती है कि श्री कुम्भन दास जी बहुत अकिंचन थे। उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी। ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुम्भन दास जी तिलक लगा रहे थे। तो कहते हैं कुम्भन दास जी के घर में आरसी भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था। कुम्भन दास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुम्भन दास जी के। कठौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर ठाकुर जी किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते और गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी बताते, हाँ कुम्भना यहाँ से सीधो ले चल लगो लगो लगो, अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए थे, अब यहाँ तो नेक ऊपर कर, बीच में यहाँ नेक कोने कर, अब यहाँ कर। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे कुम्भन दास जी का। इतने सामीप्य में ठाकुर जी रहते थे। कुम्भन दास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुम्भन दास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुम्भन दास जी के साथ। पर कुम्भन दास जी ने कभी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक दिन की बात है, कुम्भन दास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी पीछे ऐसे उड़ाते हुए चल रहे थे सब बीजों को। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुम्भन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पांव में जल डालने लगे, मुख पहुंचा और तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, कुम्भना कहां जा रहा है? जय जय दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूं। बोले, तू भी कुम्भना कैसो बावड़ो, मैं तेरे संग यहाँ खेत में खड़ा हूं, तेरे संग हल जुतवा रहा हूं और तू मंदिर में भाग रहा हूं मेरे दर्शन को। कुम्भन दास जी बोले, जय जय यहां तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़े। और कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले ही यहां आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वहीं दर्शन करूंगा। ठाकुर जी संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे। कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को नेक समृद्ध बना दो, मेरे घर पे नेक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। क्योंकि बंधुओं, कल एक व्यक्ति मिलने आए, वो मुझसे बोले कि हम ठाकुर जी से बोल के कुछ नहीं मांगते पर मन में तो चलता रहता है। आपने मना किया कथा में ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, तो हम बोलते नहीं है पर मन में तो आता है। इसका मतलब कहां है? इसका मतलब यही है कि भक्ति में अभी कहीं चूक हो रही है। वास्तविकता बताएं बंधुओं, भक्ति तीव्र, भक्ति श्रेष्ठ तब जानिए कि ठाकुर जी सामने आए, ठाकुर जी को देखते भूल गए क्या मांगना था, विस्मृति हो गई। अपने गुरु के सामने सोच करके तो बहुत गए थे कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, पर गुरु के सामने जाते सब विस्मृति हो जाए, समझना आपकी भक्ति प्रबल है। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, जो सोच करके गए वो जाकर के मांग लिया, इसका मतलब आप स्वार्थी थे, आपका प्रेम नहीं है ठाकुर जी से। एक दिन कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, तो कुम्भन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुम्भन दास के घर में बड़ी बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुम्भन दास को दे जाए। तो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला, क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुम्भन दास जी हैं, उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्भन दास जी के यहां गया और उस समय कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्भन दास जी के संग। और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कह रहे, कुम्भना। कुम्भन दास जी बोले, हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं मैं तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है?
इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुमनदास जी कुटिया में आ गया और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुमनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पता ना बोल के ही ना गए मुंहते। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुमनदास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए, बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए यहाँ थे। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुमनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुआरी भतीजी है उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे, रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुमनदास जी बोले ऐसी संपत्ति ना लूंगा, जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हठ पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुम्भना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप। ठाकुर जी बोले कुम्भनदास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाकु चेतायो कि अपनी आधी संपत्ति ले जाके कुम्भनदास को दे दे, और वो तुमको देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी। अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है, मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। कुम्भनदास जी ने एक बात कही ठाकुर जी से, जय जय आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर्ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुम्भनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपना घर बना लेगो, सब काम कर लेगो, और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके। पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पे। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब लोग गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है। वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती है। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निर्गुण भक्त, जो कोई कामना नहीं करते ठाकुर जी से, सदा प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी की रजा में राजी रहते हैं, ये निर्गुण भक्त। और भगवान इतना ही नहीं कह रहे हैं, निर्गुण भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं 5 प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति एक नहीं 5 होती है। कौन कौन सी? सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम, ये 5 मुक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मुक्ति मिलना ही बहुत कठिन है, और उन मुक्तियों में भी ये 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी का नाम है सालोक्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग, देखो। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं, लोक की प्राप्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है साष्टि। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, ठाकुर जी का सामीप्य मिल पाए ये जरूरी नहीं है, इसलिए दूसरी मुक्ति साष्टि में क्या विशेषता है कि आपको लोक भी मिलेगा और रोज का एक पास भी मिलेगा। क्यों? रोज दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी के। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, दर्शन तो कभी 6-7 महीना में कभी हो जाए तो बात अलग है, पर दूसरी साष्टि मुक्ति में आपको नित्य का एक
एक अनुमति मिलेगी कि आप उस अनुमति में एक सभा में बैठ सकते हो जहां ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सालोक्य, सालोक्य के बाद साष्टी, और फिर तीसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य। बोले तीसरी मुक्ति कैसी? बोले दर्शन नहीं, फिर तो सामीप्य मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास कम से कम 100 सेवक रहते हैं, कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र बनाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का रथ चलाने की सेवा में है। उन सेवा में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े समीप रहेंगे, ये सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, और फिर चौथी मुक्ति बताइए सारूप्य। सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले ठाकुर जी जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे, ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल जाएगा आपको। और कभी कभी ठाकुर जी को जब किसी से नहीं मिलना होगा तो आपको ही बोल, तू बैठ जा भैया, तू ही ठाकुर जी बन के बैठ जा, सबन को दर्शन दे दे। मतलब एक मित्रता जैसी ठाकुर जी से हो जाएगी, सारूप्य। एक कथा याद आई हमको, ध्यान से सुनना। आज पंडरीनाथ भगवान का बहुत स्मरण हो रहा है, श्री विठल भगवान। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि बिना किसी प्रयोजन के किसी की स्मृति कथा में बार बार रहने लग जाए तो लाला यूं ही समझियो वो कथा में आए हैं, वो कथा में बैठे हैं। पंडरीनाथ भगवान आपके मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ज्यादा दूर नहीं है। हमारे मंडीदीप वाले तो अभी मेरी पंढरपुर में कथा थी तो आए भी थे, आप लोग भी जाना एक बार। अद्भुत ठाकुर जी हैं पंढरपुर में, ऐसे खड़े कमर पर हाथ रखे, श्री विठल भगवान। तो नामदेव जी रोज अपनी मां के साथ जाते थे दर्शन करने। बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम भोग बना के मंदिर लाते हैं, आपको पवाते हैं, कभी ऐसा अनुग्रह करो ना कि आप घर आके ही पाओ हमारे। वहीं मां गरम गरम चूल्हे पर रोटी बनाएगी, आप थाली पे बैठना, मैं आपको परोसा करूंगा, मेरे घर पे आके आप प्रसाद पाओगे, बड़ी कृपा होगी। रोज नामदेव जी कहते हैं हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। एक दिन ठाकुर जी सामने खड़े खड़े नामदेव जी से बोले, नामदेव तू भी ऐसी बात करता है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। 24 घंटा विठल भगवान 2-3 घंटे से ज्यादा रात्रि में बंद नहीं होता मंदिर। 10-11 बजे शयन होते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे फिर खुल जाते हैं मंदिर। बोले पूरे दिन में खड़ा रहता हूं भक्तों को दर्शन देने के लिए, और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर हर व्यक्ति भीतर जाए और जाके ठाकुर जी को ऐसे गले से लगा सकता है। इतने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन देता हूं मैं। तेरे घर कैसे आऊं भोजन करने बता? रात में 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं शयन नहीं करूं मैं? और मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन प्रसाद पाने, यहां मंदिर में कौन रहेगा? नामदेव जी बोले बस इच्छा थी कि आप कभी हमारे घर आओ दर्शन देने, प्रसाद पाने। तो नामदेव जी से भगवान बोले, अच्छा नामा सुन, एक काम कर। बोले क्या? एक दिन तू मेरी जगह खड़ा हो जा विठल बन के, मैं तेरे घर प्रसाद पाऊंगा। नामदेव जी बोले ये कैसे संभव? बोले सब संभव है, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि नामदेव खड़ा है, सबको लगेगा कि ये तो पंडरीनाथ है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखियो। नामदेव जी बोले क्या? बोले पहले मेरी जगह आ। रात्रि में शयन जैसे ठाकुर जी का हुआ, नामदेव जी को ठाकुर जी ने छुपा लिया गर्भगृह में, सब चले गए, ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा किया। बोले खड़े हो जाओ, कमर पर हाथ रख लो। ठीक है। बोले अब ध्यान रखना, पहली बात तो आंख बंद रखना, खोलना नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। ठीक है। दूसरी बात, सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और तुमको नींद आ रही होगी बहुत जोर से, वो घंटे घड़ियाल बजाएंगे जोर जोर से, तो घंटे घड़ियाल सुनकर के तुम्हारी नींद खुलेगी, आंख मत खोल लेना, बंदी रखना। और फिर उसके बाद वहां मंगला आरती को वहां बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? मंगला आरती को बोलते हैं काकड़ा आरती। तो मंगला आरती जब होगी, आरती के बाद तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा दूध डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर दही डाली जाएगी, शहद डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। उससे ठिठर मत जाना, खड़े रहना स्थिर होके। नामदेव जी बोले अच्छा। फिर बोले काकड़ा आरती के बाद माखन मिश्री मिश्रित करके तुम्हारे मुख से लगाई जाएगी, उसको खा मत जाना, भूख तो बहुत लगेगी तुमको, मुंह में पानी भी आएगा, उसको लगे रहने देना, चाट मत लेना उसको। कहीं तुमने चाट लिया तो सब समझ जाएंगे नामदेव, खूब पिटाई होगी तुम्हारी। जी भगवान।
इतने भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए और सब आकर के तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ करके अपना सिर रखा करेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपना दर्द बताएगा। सबकी बातें सुन लेना, पूरी मत करना, क्योंकि एक की पूरी करी तो सबकी करनी पड़ जाएंगी। वो सब विधान कर्म का है, सब अपने कर्म से सब भोग लेंगे, पालेंगे, वो सब मैं कर लूंगा व्यवस्थित, तुम मत कर देना। नामदेव जी तो उतरने लगे, जय जय मत आओ भोजन करने, आप खड़े ही हो जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं अब तो मैं जाऊंगा, अब तू खड़ा रहे यहीं पे। और नामदेव जी को खड़ा करके भगवान ने उनके अंग का स्पर्श किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे विट्ठल भगवान। ठाकुर जी बोले अब खड़ा रहे, मैं जा रहा हूं तेरे घर। और श्री पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, कस्तूरी की अद्भुत सुगंधी आ रही है, कटाक्ष नेत्र मकराकृत कुंडल पहने हैं और छम छम चलते हुए नामदेव के घर पहुंच गए। नामदेव की मैया से बोले मैया भोजन पवाओ। पहले तो बहुत रोई, स्वागत किया, लिपट गई ठाकुर जी से। मैया बोली नामा गया था आपको लेने, वो कहाँ है? ठाकुर जी बोले वो व्यस्त है, हमारी जगह खड़ा है मंदिर में। मैया जल्दी भोजन पवाओ। और नामदेव जी की माता जी खूब प्रेम से रोटी बना बना के पवा रही हैं। वहां नामदेव जी खड़े चुपचाप और मन में सोच रहे हैं निमंत्रण मैंने दिया था, सुख मां को मिल रहा है पूरा। इतने में ही पुजारी आ गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जोर जोर की घंटों की आवाज सुन के नामदेव जी घबरा गए, पर तुरंत स्थिर हो गए, हिलना नहीं है। ठाकुर जी कह के गए, कपाट खुले, बोल पंडली वरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। सब जय जयकार करने लगे। नामदेव जी स्थिर खड़े हैं, अभिषेक हुआ, मुख पे मक्खन लगा दिया, सब काम जो जो ठाकुर जी बता के सब हुआ। जैसे ही काकड़ा आरती होने लगी तो पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर बैठे थे। घर बैठे बैठे ठाकुर जी के मन में आया मैया चलो नामा से मिलके आते हैं। और एक काली सौल ठाकुर जी ने ओढ़ी, सिर के ऊपर डाल ली, अपना रूप छुपा लिया कि किसी को दिखूं ना। और भक्तों की पंगत में लंबी लाइन में ठाकुर जी खड़े हैं अपने भक्त को देखने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी भीतर पहुंचे और अपनी ब्रह्म वेदी पर जब नामदेव को खड़ा हुआ देखा, ठाकुर जी दूर से बलैया लेने लगा, आहा नामा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा नामा। ठाकुर अब वहां सब गर्भगृह में जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी गर्भगृह में पहुंचे, कंबल उम्बल में ढक के गए थे। नामदेव जी को पता चल गया ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी मन ही मन नामदेव से बात कर रहे हैं, बोले नौच लूं तुझे? नामदेव कह रहे नहीं नहीं भगवान, मैं उछट जाऊंगा, पुजारी पकड़ लेंगे मुझको। ज्यों ज्यों ठाकुर जी पास आए, नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप प्रणाम मत करना मुझको। ठाकुर जी बोले नहीं आज तो प्रणाम करूंगा, आज तो वंदन करूंगा। और ठाकुर जी जाकर के नामदेव के चरणों से लिपट जाते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले नाथ हम एक कृपा की आकांक्षा करते हैं, आप इतना भंडार क्यों लिटा देते हैं? ठाकुर जी बार बार रोम रोम की बलैया नामदेव की लेते हैं। और तब से लेकर आज तक पंढरपुर में नियम है कि साल के 365 दिन में से एक दिन आज भी ऐसा मान्यता है कि वहां श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं होते, वहां नामदेव जी ही खड़े होते हैं। और सुनो बात तो सुनो पूरी, एक दिन वहां नामदेव जी खड़े होते हैं और सब पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग सब दर्शनार्थियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। कौन कहता है कि ठाकुर जी कृपालु नहीं है? कौन कहता है ठाकुर जी अनुग्रह नहीं करते? ऐसे भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। आप कहेंगे नामदेव जी ने ऐसी क्या निर्गुणता थी? सुनिए, आज भी आप जाएंगे पंढरपुर में तो पंढरपुर का जो मुख्य द्वार है पंडरीनाथ भगवान का, वहां आप जाकर के देखेंगे तो श्री नामदेव जी महाराज की समाधि पता है कहां है? मंदिर की जो सीढ़ियां हैं चढ़ने वाली, उन सीढ़ियों में नामदेव जी की और पूरे परिवार की समाधि है। नामदेव जी का भाव है आज से लेकर के जब तक पंडरीनाथ भगवान विराजे रहेंगे, हमारी इच्छा है जितने दर्शनार्थी आए हमारे ऊपर होकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने जाएं, सबकी चरण रज हमको प्राप्त हो। फिर बाद में कुछ राजाओं ने और मंदिर प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया, बोले हमको पीड़ा होती है जब नामदेव जी के ऊपर पैर रख करके हम लोग दर्शन करने जाते हैं। पर नामदेव जी आज भी वहां पौड़ी में सीढ़ियों के भीतर नामदेव जी की समाधि है, बैठे हैं ठाकुर जी। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे,
और उनके कीर्तन में हजारों वैष्णव नृत्य कर रहे थे। उस कीर्तन की ध्वनि जब पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान को सुनाई दी तो अपनी ब्रह्मवेदी पर खड़े हुए भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी मैं जाऊं कीर्तन में, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा नामदेव की बहुत याद आ रही है। रुक्मणी जी बोली, आप चले गए तो पूरे पूरे कीर्तन को भंग कर दोगे। भगवान बोले, क्यों? बोले, आपको देख करके सब कीर्तन में मदमस्त हैं, सब छोड़ देंगे, आपको देखने लग जाएंगे। ठाकुर जी बोले, मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, पर मुझे कीर्तन सुनने जाने दो। रुक्मणी जी बोली, अच्छा ठीक है जाओ। ठाकुर जी रूप छुपा करके कीर्तन में पहुंचे। नामदेव जी आनंद में भर करके कीर्तन कर रहे थे और नामदेव जी के कीर्तन को सुनते 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 ठाकुर जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भूल गए कि मुझे खुद को छुपाना है। वस्त्र हट गए, ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। सब वैष्णव ठाकुर जी को देखने लगे। ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करते 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 बीच बीच पंडाल में आ गए और ऐसी जोर से घूम घूम करके नृत्य करने लगे। ठाकुर जी के आभूषण गिरने लगे, अरे कहां तक कहें पीतांबरी तक उतरने लगी ठाकुर जी की, नामदेव जी का कीर्तन सुन के। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त। तो मैं निवेदन कर रहा था, निर्गुण भक्त ठाकुर जी को प्रिय क्यों हैं? सालोक्य, साष्टी, सामिप्य। और चौथी भक्ति का नाम क्या बताया था? सारूप्य, अपना रूप प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। और पांचवी मुक्ति का नाम है एकत्वम। एकत्वम मतलब ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हैं, फिर वो सदा ठाकुर जी में रमे रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, मां मेरे निर्गुण भक्त तो इतने त्यागी होते हैं, इतने 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 प्रेमी होते हैं कि मैं पांचों मुक्ति भी उनके सामने प्रस्तुत करता हूं तो दिए मान न ग्रहणंती। वो पांच मुक्ति भी नहीं मांगते, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए उनको? केवल अपने 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 अंग वस्त्र को पसार करके मुझसे केवल एक ही बात कहते हैं, क्या? बोले, नाथ मैं हर बार जन्म लूं और हर बार जन्म लेकर के आपका दास ही बनूं, आपके ब्रज में जन्मूं, हर बार जन्म लेकर के आपका तिलक लगा के घूमा करूं, गले में कंठी माला पहनूं, हर बार जन्म लेकर के कथा सुना करूं और दोनों भुजा उठा करके उसमें नृत्य किया करूं। नाथ देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरा हर बार जन्म हो और मैं हर बार आपका दास बना करूं। मां, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ऐसे कर्म करो, पर मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि नाथ कृपा करके हमको पुनर्जन्म दे दो और फिर से आपके दास बन जाए, ऐसी कृपा कर दो। आपको भजना हमारी संपत्ति है, आपको याद करना हमारी संपत्ति है, आपकी याद में रोना बिलखना, आपकी कथा सुनना, इसमें हमको बहुत सुख मिलता है नाथ। अरे और किसी की क्या बात, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज यह भी निर्गुण भक्त हैं। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, हनुमान जी नहीं गए साकेत। राम जी से बोले, नाथ आपके साकेत में कथा होती है? राम जी बोले, जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं वहां मेरी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तो फिर आप जाइए साकेत, अयोध्या वालों को ले जाइए साकेत, अपने भक्तों को ले जाइए, मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा और यहीं बैठा बैठा आपकी कथा सुना करूंगा। क्यों? हनुमान जी कहते हैं, संयोग में प्रेमी केवल नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब प्रेमी का वियोग होता है और प्रेमी की चर्चा सुनने जब हम कथा में जाते हैं तो नाथ रोम रोम को प्रेमी दिखाई देता है। हम तो रोम रोम से आपके होना चाहते हैं, केवल नेत्रों से नहीं। इस प्रकार कपिल भगवान देवहूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। तो भैया सुनो, अगर राजस हो तो निर्गुण राजस हो, अगर तामस हो तो राजस बनने का प्रयास करो, राजस हो तो सात्विक बनने का प्रयास करो, और सात्विक हो तो अब निर्गुण बनो। कुछ नहीं मांगना ठाकुर जी से। और ये कुछ ना मांगने की प्रवृत्ति ठाकुर जी के प्रति कब बनती है? जब हम पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को विश्वास कर लेते हैं, भरोसा। भक्ति की 3 धाराएं हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहला विश्वास, दूसरा संबंध, ठाकुर जी से कोई संबंध जरूर होना चाहिए आपका, और तीसरा समर्पण। हमारे भारत में बहुत अच्छे राम कथा के वाचक हुए श्री राजेश रामायणी जी, उन्होंने हमारे यहाँ भी कथा की। हम और पिताजी महाराज हर वर्ष अपने गुरुदेव की स्मृति में कथा कराते हैं।
इस बार भी वो कथा है 15 से 21 दिसंबर श्री वृंदावन धाम में। और इस बार की कथा की सेवा परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री रेवाशा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंद्य पूज्य श्री राजन दास जी महाराज कथा का क्रम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर परम पूजनीय पूज्य महाराज जी तुलसी पीठ वाले श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा कथा का क्रम हुआ 2 वर्ष तक। और दोनों वर्ष उन्होंने श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति है उस स्तुति पर प्रवचन किया। उससे पूर्व 2 वर्ष तक परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज उन्होंने राम कथा सुनाई थी, वाल्मीकि रामायण। हमारा कितना सौभाग्य है, कैसे कैसे महान जन आते हैं और कथा सुना के जाते हैं वृंदावन में। अगले वर्ष वह उत्सव और वृहद और विस्तृत होगा, क्योंकि अगले वर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान की शताब्दी है, शताब्दी वैकुंठ उत्सव है। और पूज्य पिताजी महाराज को 50 वर्ष हो रहे हैं कथा करते हुए। तो उन दोनों के सम्मेलन में बड़ा उत्सव वृंदावन में होगा, जिसमें लगभग 10 दिन का क्रम रहेगा। 2 दिन की किन्नी की कथा, 2 दिन की किन्नी की कथा, 3 दिन का किन्नी का प्रवचन। और वृंदावन में युवा वक्ताओं की एक संगोष्ठी होगी। सारे भारत के जितने भी युवा वक्ता हैं सब एक मंच पर मिलेंगे और युवा श्रोताओं से 1-to-1 वार्ता करेंगे। उनके जो विशिष्ट प्रश्न होंगे, ऐसा कुछ योजना है अगले वर्ष की। हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो पूज्य श्री राजेश रामायणी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कथा में। वे कह रहे थे, जिस संबंध का अभाव ठाकुर जी ने आपको दिया है, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी का भाव विद्यमान कर लो। बहुत अच्छी बात। और आज की डेट में एक संबंध का अभाव लगभग सबके जीवन में है, मित्र किसी का भी नहीं है, प्रेमी संसार में है ही नहीं है। ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ। तो सबसे पहले भक्ति में विश्वास जगाओ ठाकुर जी के प्रति। और वह विश्वास सामान्य नहीं, इतना अटूट होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति कि मेरे संग जो हो रहा है, गिरते चलते चलते गिर गए, नाक में लग गई, तो भी ठाकुर जी विश्वास रखो कुछ अच्छा ही होना, इसलिए नाक टूटी है मेरी। इतना भरोसा रखो ठाकुर जी पे। करोड़ों का कोई मुनाफा होने वाला था, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जाकर के कुछ करोड़ों की संपत्ति आने वाली थी, पर किसी कारण से छूट गई। समझ जाना ठाकुर जी शायद हमारे घर को लंका नहीं बनाना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं आई। जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए माता जी से लड़ लिए, पिताजी से लड़ लिए, भाइयों से लड़ लिए, जन्म कुंडलियां दिखवा ली, फिर भी विवाह नहीं हो पाया। समझ जाना ठाकुर जी पहले ही चाह रहे थे, या तो बढ़िया आवेगी भैया जीवन में, या तो बढ़िया आवेगो, या के काजे इतनो मत रोवे। हर चीज में ठाकुर जी की कृपा मानो। यह विश्वास अटूट चित्त में लाओ तो भक्ति की प्रथम धारा विश्वास। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा हम चलते फिरते सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ नवीन भाव मिलता है। आप एक दिन कथा में श्री मलुक दास जी का चरित्र बता रहे थे और उस चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा सुनाई, बहुत ध्यान से सुनना। महाराज जी सुना रहे थे कि कोई प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन में अनेक लोग बैठे थे। उसी में श्री मलुक दास जी अपनी युवावस्था में जब घर आदि का त्याग नहीं किया था, तो वहीं प्रवचन बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे। बोले ये बाबा को बस चले तो ये हमारे काम धंधा छुड़वा के बस यही कहेगो राम राम जपो, ठाकुर जी का नाम जपो, तिलक लगा करके केवल भक्ति भाव में रहो। अरे कर्म नहीं करेंगे तो दाल रोटी राम जी खिला जाएंगे क्या? कर्म नहीं करेंगे हमारे घर परिवार को राम जी चला जाएंगे क्या? ये भी कथा वक्ताओं पे कोई काम नहीं है, बस एक ही बात कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हैं ठाकुर जी जहां ले चलेंगे, ऐसे थोड़ी होता, कुछ अपनी बुद्धि विवेक से भी तो करना पड़ेगा। ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे और मलुक दास जी बैठ करके सुन रहे थे। तो मलुक दास जी अपनी युवावस्था में थे, उन्होंने उठ करके जो व्यास मंच पर व्यास जी थे उनसे कहा, बोले देखिए व्यास जी आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं,
आप कह रहे हैं राम नाम ही सर्वस्व है, भगवान नाम ही सर्वस्व है, कथा ही सर्वस्व है, लेकिन कर्म भी तो प्रधान है। इन गांव वाले लोगों की बात भी गलत नहीं है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? सुंदरकांड भी कहती है देव देव आलसी पुकारा। देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता, वो आलसी कहलाता है। अगर हम कुछ ना करें, केवल राम राम जपें, तो राम जी हमारा घर थोड़ी चला देंगे। और घर चलाना बहुत दूर की बात, हमको रोटी राम जी थोड़ी खिला देंगे, वो तो हमको खुद ही खानी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। व्यास जी ने कहा देखो भैया, आपकी बात हम उसको प्रणाम करते हैं, पर अगर किसी के चित्त में अखंड विश्वास हो ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध उसका स्थापित हो गया हो, और वो ठाकुर जी पर इतना भरोसा कर ले, इतना विश्वास कर ले कि श्री राम जी ही मेरे सर्वस्व हैं, वो कुछ ना करे, राम राम जपे, राम जी खिलाएंगे उसको। पहले बात तो सुन लो, ताली पहली बजा देते हो, पहले कथा तो पहले आगे बढ़ने दिया करो। व्यास जी ने मलुकदास जी, तो मलुकदास जी बोले ठीक है, मैं अटूट विश्वास के साथ आज से राम नाम जप में बैठ रहा हूं, और मैं गांव में नहीं बैठूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, और जंगल में भी बीहड़ जंगल में जाके बैठूंगा, जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं पहचानता हो, जहां पर हिंसक जीवों के अलावा कोई आता ही ना हो। देखता हूं कि राम जी मुझे खिलाएंगे कि मुझे किसी जानवर को खिलवा देंगे। सब गांव के लोग बोले भैया अब प्रमाणित हो जाएगा कि राम नाम और भक्ति भाव ये प्रमाणित है कि नहीं। मलुकदास जी वन में गए, और बीहड़ वन में गए, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था। आसपास दूर दूर तक किसी के आने जाने का कोई मतलब ही नहीं था। एक सामने नदी बह रही थी। मलुकदास जी बोले यहां कोई नहीं आएगा, यहीं बैठ जाता हूं। और वृक्ष के ऊपर एक डाल के ऊपर, बड़ी सी डाल थी, उसके ऊपर मलुकदास जी बैठ गए और राम 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 जपने लगे। आप राम नाम का जप कर रहे थे, मन में अनंत विश्वास था राम जी के प्रति कि श्री राम जी सब भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, मुझे भी श्री राम जी अनुग्रहित करेंगे। इस विश्वास के साथ राम नाम जपने लगे। आपका राम नाम जप चल रहा था, घंटों तक राम नाम जप चलता रहा। तभी कुछ यात्री घोड़ा पे बैठ करके वहां से निकलने लगे। आप लोगों ने विचार किया ये स्थान तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया नदी भी बह रही है, और यहाँ दूर दूर तक कोई है भी नहीं, यहीं स्नान करते हैं और फिर बढ़िया जो भोजन लेके आए यहीं पाएंगे प्रेम से। यात्री जन अपने घोड़े से उतर गए, नदी में स्नान आदि करके जैसे ही अपना भोजन आदि सब उन्होंने खोला, इतने में ही डाकू और डकैतों ने वहां आने लगे। उनके घोड़ों की नालों की आवाज आने लगी। तो जितने यात्री थे उन सब ने विचार किया, बोले भैया बड़े बड़े डाकू आ रहे हैं, ये सब हमको मार देंगे, सब हमारा सर्वनाश, जल्दी भागो यहाँ से। सारे यात्री अपना भोजन पानी वहीं छोड़ छाड़ करके भाग गए। डाकू आए, डाकुओं ने आकर के देखा कि महाराज सुंदर सुंदर रबड़ी, सुंदर मिष्ठान, सुंदर 56 भोग और रोटी आदि सब वहां खुली रखी है। डाकू के साथ जितने लोग थे सबने कहा सरदार जी आज तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, आज तो देखो ठाकुर जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है, 56 भोग यहीं लगे लगाए मिल गए हम लोगों को। अब तो आज तो यहीं रोटी पाएंगे, यहीं लड्डू उड़ाएंगे, यहीं प्रेम से रबड़ी पाएंगे और इसी से ही आनंद होएगा आज तो। इतने में सब टूट पड़े भोजन पर, सब उठाने लगे रोटियां और सब्जियां, सब डालने लगे, अपने हाथ में पकवान लेने लगे। जो सरदार मुखिया था डाकुओं का, वो थोड़ी देर इधर उधर देखने लगा, बोले रुको 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 अभी मत पाना। इस विहंगम जंगल, बिहड़ जंगल में नदी के तट पर इतने 56 भोग मिलना, पहली बात तो इसमें यह सत्य है कि भगवान ने कोई अनुग्रह करके हमारे लिए व्यवस्था करवा दी। लेकिन दूसरी बात एक और हो सकती है, क्या हमको कम से कम 5 राज्यों के राजा ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को हमारा यहां आना पता हो और ये सारे व्यंजनों में विष डाल करके उन्होंने यहां पर ये व्यंजन रख दिए हों, और कहीं हमने ये पाए और हम पाकर के विष के नशे में आ गए, मूर्छित हो गए, मृत्यु हो गई, तो वो 5 राज्यों के राजा जो हमको ढूंढ रहे हैं वो हमको ले जाएंगे यहां से, उनका तो काम हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा, नीचे रखो इसको। संग वाले बोले महाराज बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई, देखो गुलाब जामुन नहीं पाई, खान देने बोले नहीं 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 हम ऐसे नहीं खा सकते। एक काम करो, अपनी टोली से बाहर का जो हो, जो हमारी टोली से बाहर का ऐसा कोई राह चलता मिल जाए उसको पकड़ लाओ, उसको पहले खिलाओ, उसको खिला करके देखेंगे अगर इसमें विष हुआ मर जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो हम भी पालेंगे।
सब ढूंढने लगे, लेकिन दूर दूर तक तो जंगल, कुछ मिले ही नहीं। तभी सरदार की नजर गई, पेड़ के ऊपर श्री मलुकदास जी बैठे थे, राम 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 जप रहे थे। तुरंत उसने, अरे देखो ये बैठा अब ऊपर भगत, इसी ने विष में ला करके सारा भोजन नीचे, पकड़ के लाओ उसको नीचे। ऊपर चढ़ गए, मलुकदास जी को पकड़ के नीचे ले आए। मलुकदास जी बोले, भैया क्या कर रहे हो? बोले, हाथ पांव बांधो इसके, और हाथ पांव बांध करके इसको सारा भोजन खिलाओ। मलुकदास जी मन ही मन विचार कर रहे थे, मैंने तो कहा था राम जी खिलाने आएंगे, पर ये तो डांकू खिलाने आया। मलुकदास जी ने मुंह बंद कर लिया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं। तभी सरदार उतरा अपने घोड़े पे से, और मलुकदास जी का मुंह इतनी जोर से पकड़ा, बोले खाएगा कैसे नहीं, ठूस ठूस के खिलाओ इसको। और सबरे लड्डू ले, गुलाब जामुन ले, रबड़ी ले, पकवान ले ले करके मलुकदास जी को खिलाए। मलुकदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, जय हो राघव जी, जय हो मेरे राम जी। मैंने आपसे क्या प्रार्थना की? मैंने कहा था कि नाथ राम राम जपने से यदि राम जी भोजन करा जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि भजन में बल है। आप भोजन दूर, आप तो पकवान पवा रहे हो मुझको, और पकवान भी इसने इतने विहंगम जंगल में कैसी योजना बना करके, क्या कृपा करके आप सब व्यवस्था मेरे लिए कर रहे हो नाथ। उस दिन श्री मलुकदास जी का निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया नाम में, और उसी दिन बस निकल पड़े, श्री राम नाम के आश्रय पर ही निकल गए, और हमारे भारत भूमि को एक अद्भुत संत प्राप्त हुए, मलुकदास जी महाराज। सबसे पहला विश्वास, ठाकुर जी के प्रति इतना अटूट भरोसा कर लो कि बस अब उतना विश्वास किसी पे है ही नहीं, बस ठाकुर जी सर्वस्व हैं। मेरे संग जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, वो सब ठाकुर जी मेरी श्रेष्ठता के लिए कर रहे हैं। मेरे पैर में चोट लगी, मुझे घाटा हुआ, मेरा ये छूट गया, मुझे ये मिल गया, कोई भलाई होगी मेरी। आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन आप इतना विश्वास भरोसा ठाकुर जी पर कर लेते हैं ना, तो गलत और अच्छा ठाकुर जी नहीं करते हमारे साथ। पर जब हम हर क्रिया को ठाकुर जी की प्रसाद समझने लग जाते हैं तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, देखो कुछ भी हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये फिर भी यही मानता है कि मेरी कृपा है। तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, दृष्टि भर के देख लेते हैं और सब मंगल होने लग जाता है। इसने अपने जीवन में होने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मानो, विश्वास। दूसरा, ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ, कुछ भी मानो। हम एक जगह कथा करने गए, बहुत ध्यान से सुनो। तो सुबह मिलने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग बैठे थे। कोई कहे महाराज जी, कोई कहे गुरु जी, कोई कहे जय जय। एक चिल्ला रहा था जीजा जी। मैंने कहा भैया जे कौन सा संबंध बनाए हो तेने? बोले महाराज जी मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं, और किशोरी जी हमारी ठाकुर जी की हैं। ठाकुर जी के आप भैया हो, तो सगे जीजा को भैया भी जीजा ही लगे, हमारे जीजा जी। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कहा साले साहब को माला पहना के आओ, इनके जीजा जी। आप संबंध मान के तो देखो एक बार ठाकुर जी से, निभाना ठाकुर जी पे छोड़ देना, आप बस संबंध बनाओ। हम प्रमाणित कह रहे हैं मंच से, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, निभाएंगे। कितने ऐसे उदाहरण, कितनी ऐसी कथाएं हैं जहां किसी ने ठाकुर जी से संबंध माना और ठाकुर जी ने निभाया। ठाकुर जी उसी भाव में उसको देखते हैं। भाई मानो, बंधु मानो, मित्र मानो, सखा मानो, गुरु मानो, प्रियतम मानो, चाचा मानो, ताऊ जी मानो, मामा जी मानो, जीजा जी मानो, जो मन करे ठाकुर जी को मानो, ठाकुर जी संबंध निभाएंगे। हमने एक कथा हर बार सुनाई है अपनी कथाओं में कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ कुल गोत्रीय हूं, तो इस नाते से वशिष्ठ जी के कुल में जन्मा, तो राम जी मेरे चेला हैं। वो कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाते, पूरी दुनिया हाथ जोड़ती, वो दूर से कहते खुश रहो चेला राम, तुम सदा प्रसन्न रहो, तुम पे कोई अला बला नहीं आए, मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। महाराज जी ऐसे ऐसी घटना बताते हैं कि जब वो मंदिर में आते थे ना, अपने आप ही कुछ ऐसा होता था कि आधा पर्दा आ जाता था। बोले आधा पर्दा मतलब? बोले किशोरी जी घूंघट कर लेती थी। बोले गुरु जी आए, इनके सामने थोड़ी मुंह खोल के बैठेंगे। ठाकुर जी संबंध निभाते हैं, कोई बनाए तो सही। और फिर एक बात माननी पड़ेगी आपको, फिर जब आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कई लोग संबंध बनाते हैं फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं, वो नहीं करना है। मंदिर में जाके सबसे ये नहीं कहना है ये तो हमारो जीजा है,
हम या के सारे हैं, हम यो हैं, ऐसे ये सब भाव ऐसे प्रकाशित मत करो, गोपनीय रखो अपने चित्त में वो भाव ठाकुर जी के प्रति। हमारे बक्सर वाले मामा जी, नाम सुना? श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जो कथा से बहुत प्रेम करते होंगे ना, उनका नाम जरूर जानते होंगे। उनको पूरी दुनिया मामा जी क्यों कहती थी? वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। किसी ने एक बार मामा जी से कहा, ध्यान से सुनना, कि मामा जी पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? आप तो कहते हैं, और फिर जहां भी आप जाते हो सब कहते हैं मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, पर सीता जी आपको अपनी बहन, अपना भाई मानती हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? तब बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बोले ऐसे ऐसे वैष्णव, ऐसे ऐसे संत जन, ऐसे ऐसे विरक्त जन, ऐसे ऐसे वृंदावन को भजवे वाले और अयोध्या में जाने वाले आप जैसे संत महापुरुष जब मुझको देख के मामा बोल देते हैं, तो ये प्रमाणित हो जाता है कि सीता जी मुझे भाई मानती हैं। आप सब मामा कहते हैं, तो मुझे इसी से प्रमाण लगता है कि सीता जी मुझे अपना भाई मान चुके हैं। संबंध बनाओ, बिना संबंध के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठाकुर जी आपको भगवान ही दिख रहे हैं हमेशा, आपकी भक्ति में कहीं चूक तो है, वो कोई अपने से दिखे। विश्वास, संबंध और तीसरा समर्पण, ठाकुर जी के सन्मुख। ये तीन भक्ति के सूत्र हैं। देवभूति माता ने, कपिल भगवान ने देवभूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। और तत्पश्चात देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बन करके बहने लगी और भगवान कपिल जाकर के विराज गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजते हैं और वहां आज भी विरक्तों को, आज भी वैष्णवों को, आज भी प्रबल भक्ति यौगिकों को ठाकुर जी दर्शन देते हैं आज भी। इस प्रकार कपिल भगवान के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। आगे आकुति माता का प्रसंग सुनाया गया और प्रसूति माता के पुत्री, सबसे छोटी पुत्री सती हुई, सती का विवाह महादेव के साथ में हुआ। इस प्रकार आकुति, देवभूति, प्रसूति तीनों के प्रसंग कहे।